ओमकार ध्वनि कार्यक्रमले देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आध्यात्मिक चिन्तनद्वारा धार्मिक ऐतिहासिक क्षेत्रको समग्र विकास एवं सामाजिक हितका लागि गरिने यज्ञ अनुष्ठानका गतिविधिहरूलाई ओमकार ध्वनिको आफ्नो श्रृङ्खला बनाउँदै आइरहेको छ। यसै क्रममा 2074 असार 3 गते शनिबार डोलेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा अपना घर आश्रमको शिलान्यास कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। भारतबाट आउनुभएका बीएम भारद्वाज र नेपालका स्वामी श्री तुलसीनन्द महाराजजीको प्रमुख आतिथ्यतामा सुसम्पन्न भएको उक्त आश्रम शिलान्यास कार्यक्रममा भएका विविध गतिविधिहरूलाई आजको ओमकार ध्वनिमा जस्ताको तस्तै जोड्ने जमर्को गरेका छौँ। आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण भक्त सज्जन, हाम्रो शास्त्रले हामीलाई भनेको छ सेवा ही परमो धर्म। जसले सेवा गर्दछ उसले धर्म कमाउन सक्दछ। व्यक्तिहरू मन्दिर धाउँछन्, मन्दिरमा गएर धेरै जल अर्पण भगवानलाई गर्छन्, मन्दिरमा गएर धेरै अन्न भगवानलाई अर्पण गर्छन्, तर बाहिर निस्किँदा एउटा दुखी व्यक्तिलाई वास्ता नगरिकन त्यत्तिकै हिँड्छन् यदि भने उनीहरूले गरेको धर्मको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै प्राणीको हृदयमा भएको भगवानलाई जसले चिन्न सक्दछ र उसको पीडामा जसले मलम लगाउन सक्दछ, आखिर त्यही नै मुख्य धर्म हुन्छ। हाम्रो शास्त्रले हामीलाई त्यही भनेको छ र शास्त्रले हामीलाई सजिलो रूपमा भनेको छ सेवा ही परमो धर्म। यिनै भावनाको साथमा भारतबाट सुरु भएको अपना घर आश्रम, जुन अपना घर आश्रमले भारतका विभिन्न स्थलमा पुगेर सेवाका कर्महरूलाई अगाडि बढाउँदै 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 जसलाई सेवा गरेर त्यो व्यक्ति खुसी हुन्छ त्यसैलाई एउटा भगवान देख्न सक्ने यो अपना घर आश्रम भारतले नेपालको लागि पनि एउटा आफ्नो घर आश्रम भन्ने जुन एउटा संस्थाको परिकल्पना गरेको छ र त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि अहिले नेपालको अत्यन्त पावन क्षेत्र, नेपालको एउटा दिव्य तीर्थस्थल केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव क्षेत्रमा आएर आफ्नो घर आश्रम सञ्चालन गर्ने सङ्कल्प सहित हामीले भूमि पूजनका कार्यक्रम पनि योभन्दा अगाडि गरिसकेका छौँ, सकिसकेको छ। सँगसँगै विभिन्न स्टेजहरू पार गर्दै गर्दै विभिन्न चरणहरू पार गर्दै गर्दै आज डोलेश्वर मन्दिर परिसरमा आज मिति 2074 साल असार महिनाको 3 गते शनिबारको दिन उक्त निर्माण कार्य जुन आफ्नो घर आश्रमको निर्माण कार्यको शुभारम्भ आज गर्न गइरहेको छ र यो शुभारम्भ कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा एउटा कार्यक्रमद्वारा यसका गतिविधिहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा एउटा विशेष शुभारम्भ कार्यक्रम लिएर म उपस्थित भएको छु। यस कार्यक्रमको उद्घोषक डोलेश्वर क्षेत्रको निरन्तर प्रचार प्रसारमा लागिरहेको व्यक्ति ओमकार ध्वनि कार्यक्रमको तर्फबाट म मुकुन्द शर्मा यहाँहरू सबैलाई ओमकारमय स्वागत गर्न चाहन्छु। ओम नमस्कार। म यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि के गोयलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ आफ्नो घर आश्रम नेपाल समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्वको रूपमा प्रमुख अतिथि श्री तुलसी नन्दजी महाराजज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। परमहंस आश्रमद्वारा गर्ने सम्पूर्ण सेवामूलक अनि धार्मिक गतिविधिहरूको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ। आज हाम्रो डोलेश्वर क्षेत्रमा उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। श्री तुलसी नन्दजी महाराज
त्यस्तै गरी म अर्का व्यक्तित्वको नाम लिन चाहन्छु। उहाँले सङ्कल्प गर्नुभएको छ कुनै स्टेजमा गएर सम्मानसहित स्टेजमा आसन ग्रहण गर्नुहुन्न र उहाँ त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो जीवनलाई निरन्तर अगाडि बढाउने क्रममा जब वैवाहिक जीवनमा बाँधिनुभयो, पहिला सुरुदेखि नै उहाँले निकै धार्मिक गतिविधिहरूका अनि सामाजिक गतिविधिहरूमा लाग्दै लाग्दै उहाँले वैवाहिक जीवन सुरुवात गरिसके पश्चात दुखी गरिबलाई सेवा गर्छु भन्ने एउटा जुन आफ्नो अध्ययन पश्चात आफ्ना हर कुराहरूमा उहाँले अगाडि बढाउनु भएका त्यस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्ति पहिलाको कार्यक्रममा पनि मैले यहाँलाई चिनाइसकेको छु र आज पनि म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आफ्ना घर आश्रमका संस्थापक डाक्टर BM भारद्वाज। यो अहिले जहाँ आफ्नो घर आश्रम सञ्चालन हुन लागिरहेको छ र यो मन्दिर पनि रहेको यो सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 8 क्षेत्र, वडा नम्बर 8 क्षेत्रका अध्यक्ष किरण थापाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साबर मल्ल गोयलज्यू, एकपटक जोरदार ताली उहाँलाई पनि। र हाम्रो डोलेश्वर महादेवका मूल पुजारी बच्चुराम जङ्गमज्यूलाई मञ्चासनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बच्चुराम जङ्गमज्यू। त्यस्तै गरी आज टिभी टुडेको तर्फबाट हाम्रा प्रतिनिधिज्यूहरू पनि मैले अगाडिपट्टि देखिरहेको छु, सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई। त्यस्तै गरी हाम्रो ओमकार ध्वनिको तर्फबाट पनि हाम्रो वन्दना बहिनी खटिरहेको मैले देखेको छु। एकपटक जोरदार तालीको साथमा सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट, सञ्चार माध्यमबाट तपाईँहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ होला। मैले सायद यहाँहरूको नाम थाहा नपाएको हुन सक्छु। मैले एकमुष्ट रूपमा सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी भनेर सम्बोधन गरेँ। आफ्नो घर आश्रम समिति नेपाल का गठन 2 वर्ष पूर्व 2015 में परम आदरणीय हमारे प्रेरणादायक श्री BM भारद्वाज जी के द्वारा किया गया। 1 वर्ष पहले 8,121 वर्ग फीट भूमि खरीदकर 14 मई 2016 को भूमि पूजन किया गया। उसके उपरांत अपनो घर आश्रम भवन निर्माण का प्रोजेक्ट तैयार किया गया तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की गई। इस भूमि के दानदाताओं की सूची इस प्रकार है: आनंद जी अग्रवाल कुलेश्वर, छोटेलाल जिरोनिया तांचल, गोविंद राम जी राजेश कुमार जी नाड़िया कुलेश्वर, हरिओम जी गुप्ता त्रिपेश्वर, कृष्ण कुमार जी टेक्कू, KK गोयल जी न्यू रोड, महेश जी सरावगी कुलेश्वर, मोहन जी धर्मेंद्र जी अग्रवाल कुलेश्वर, मुरलीधर जी गोविंद जी सिंघानिया न्यू रोड, रमेश जी तापड़िया न्यू रोड, सुभाष जी गोयल टेक्कू, संतोष जी बगड़िया न्यू रोड, सुनील जी केडिया भोटेवाल, सांवरमल जी जोधानी न्यू रोड, सुमन भट्टराई जी कलंकी, ठंडीराम जी गोयल कुलेश्वर, विनोद जी अग्रवाल सुंदारा, विजय जी चौधरी क्षेत्रपाटी, इंद्र सेन जी कमल कुमार जी अग्रवाल, रमेश जी नकर्मी कुलेश्वर। आज से इस भूमि के ऊपर भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि 2 चरणों में पूरा होगा। प्रथम एवं द्वितीय तल का निर्माण होगा। इस संपूर्ण निर्माण पर अनुमानित लागत 4 करोड़ 68 लाख की होगी, जिसमें कोई भी सेवाभावी इस 1 वर्ग फीट निर्माण से लेकर के अपनी क्षमता अनुसार भवन निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। 51 वर्ग फीट से लेकर ऊपर जितना भी सहयोग होगा उनका नाम शिलालेख पर लिखा जाएगा। प्रथम चरण के निर्माण पश्चात 25 प्रभुजियों का आवास, पाकशाला, भोजनालय, भंडारघर, कार्यालय, गैरेज, चिकित्सा कक्ष, सेवा साथियों का आवास कक्ष बनेगा तथा गार्ड रूम, शौचालय आदि का निर्माण होगा। द्वितीय चरण का निर्माण कार्य संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। द्वितीय चरण पूर्ण होने पर कुल 125 प्रभुओं का आवास तथा उपरोक्त सभी सेवाएं पूर्ण हो जाएंगी। 2200 स्क्वायर फीट प्रथम भूमि तल्ला जिसको बोलते हैं, 4460 वर्ग फीट। निर्माण की अनुमानित प्रति वर्ग फीट लागत 3000 वर्ग फीट है। निर्माण की संपूर्ण लागत 4 करोड़ 68 लाख। अंडरग्राउंड भूमि तल्ला को निर्माण 61 लाख है। प्रत्येक तल्ला को लागत 1 करोड़ 31 लाख। 51 वर्ग फीट से ऊपर के निर्माण लागत में 1,51,000। 101 वर्ग फीट के निर्माण लागत 3,01,000। धन्यवाद। धन्यवाद दिन चाहन्छु KK गोयलज्यू, जो आफ्नो घर आश्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनु भएको छ समितिको। सुरेन्द्रजी गोयल हुनुहुन्छ अगाडि।
सुरेन्द्रजी गोयल, उहाँले यो आफ्नो घर आश्रमको निमित्त रु 1,51,000 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँ शिवम सिमेन्टको तर्फबाट आज प्रतिनिधित्व गर्दै आउनु भएको छ। अपना घर आश्रम कोई संस्था नहीं है, ये एक विचारधारा है। सेवा की एक ऐसी विचारधारा है जिसको धारा प्रवाह देने के लिए परमात्मा ने रमणीक ऋषि के रूप में डॉक्टर भारद्वाज को इस धरती पर भेजा। सेवा ही उन्होंने सब कुछ अपना जीवन बना लिया है और उसी सेवा को धारा प्रवाह देने के लिए अपना घर आश्रम की स्थापना की। 1993 में भरतपुर राजस्थान में अपने छोटे से घर से इन्होंने स्थापना की। 23 प्रभु जी जो हम मरीज बोलते हैं, जो लावारिस ऐसा है रोड से उठाते हैं, इन्होंने इनको प्रभु जी का नाम दिया। ये साक्षात भगवान है और हम जो करेंगे भगवान का काम करेंगे। सेवा जो है वो भगवान का काम है, संसाधन भेजना भगवान का काम है, हम भगवान का काम कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने 400 फुट के छोटे से घर में 7 साल तक 23 प्रभु जी को उस घर में रखा। डॉक्टर BM भारद्वाज और इनकी पत्नी दीदी माधुरी भारद्वाज ने सोच से लेकर नहाना, खिलाना, दवाई, पट्टी, मरहम, प्यार, दुलार सब काम किए जो हम अपने घर में अपने पारिवारिक सदस्य के नहीं कर सकते। 7 साल तक एक 400 वर्ग फुट के हाल में उस सेवा से प्रभावित होकर उस छोटे से गांव के लोगों ने विचार आया कि क्यों न एक आश्रम की स्थापना की जाए। तो बजेरा भरतपुर में सन 2000 में एक छोटे से आश्रम से शुरुआत की गई, जो आज पूरे भारतवर्ष में 17 आश्रम के रूप में स्थापित हो चुके हैं और उसमें करीबन 3500 प्रभु जी सेवा लाभ ले रहे हैं। आश्रम हाथरस उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रहा है और सैकड़ों हेल्पलाइन, 100 से ऊपर हेल्पलाइन भी स्थापित है। उनका काम है कि इस तरह के प्रभु जी कहीं भी मिलते हैं उनको जो भी नजदीक आश्रम है, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, वहां भेजा जाए। वो हेल्पलाइन भी अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बढ़िया काम कर रही है। यस क्षेत्रका वडा अध्यक्ष एवं मन्दिर समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ किरण थापाज्यू, उहाँलाई म आफ्ना सान्दर्भिक भनाइहरू राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो आश्रम मानवीय सेवा प्रति समर्पित भएर जो असहाय छ, जो दुखी छ, जो शारीरिक रूपमा अशक्त छ, जो मानसिक रूपले अशक्त छ, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई यो आश्रममा लिएर आएर उहाँहरूलाई राखेर एउटा औषधि उपचारदेखि लिएर मानवीय सेवामा समर्पित भएर यो काम गर्ने यस संस्था भएको हुँदाखेरि हामी सौभाग्य पनि छौँ। म केदारनाथको श्री डोलेश्वर मन्दिर संरक्षण तथा विकास समितिको तर्फबाट उहाँहरूलाई एकदम मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन सक्थ्यो होला यस्तै कार्य उहाँहरूले अन्त पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर पनि भगवान केदारनाथको शिरोभाग डोलेश्वर मन्दिर सँगै आएर उहाँहरूले जुन एउटा कार्य थालनी भएको छ उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हरेक कुराबाट एउटा नमुना लायक वडा बनाउनेको तर्फबाट मेरो कुनै पनि यसमा कमी रहने छैन। आज हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूले यस मन्दिरबाट करिब 4 किलोमिटर माथि परमहंस आश्रम बनाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले अलिकति त्यो बाटो खन्ने क्रममा हिजोबाट वनमा परेको हुँदाखेरि अलिकति त्यहाँ बाटोमा विवाद भएको छ। त्यो बाटोलाई, विवादलाई, समस्याको समाधान गर्नतर्फ म लाग्ने छु। म लगायतको हाम्रो टिम लाग्ने नै छ र जुन उहाँले कार्य थालनीको गर्नुभएको छ त्यो कार्य थालनीलाई हाम्रो टिमले, सम्पूर्ण सिपाडोलवासीले त्यो कार्य थालनीलाई पूर्ण गर्नेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ आज यो छोटो भनाइ यो टुङ्ग्याउँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय केदारनाथ, नमस्कार। सञ्जय अग्रवाल चुकी कुलेश्वरबाट उहाँले यो भवन निर्माणको निमित्त 1,51,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। यो हाम्रो सौभाग्य हो। हामी त
भगवान केदारनाथको शिवलिङ्ग एक किसिमले शिला पूजा गरेर बसिरहेको यहाँ जस्तो साक्षात् जीवित देवी देवताहरूलाई पूजन गर्ने अरूको संसर्ग गर्न पाइयो। किनभने जो कोही सहारा नभएर व्यवहारिक सडकमा बस्नुभएको त्यस्ता जीवित भगवानहरूलाई ल्याएर यो आश्रममा बसोबाससहित विभिन्न प्रबन्ध गरेर जुन यहाँहरूले चाहिँ राख्ने व्यवस्था मिलाउन लाग्नु भएको छ। हामी त यहाँहरूप्रति धेरै आभारी छौँ। सँगैसँगै मिलेर काम गर्न पाइने भयो। अघि हाम्रो मभन्दा अघिल्लो वक्ता भएर जानुभयो। म पनि यो समाजसेवामा अगाडिदेखि लागेको थिएँ र 49 सालदेखि 54 सालसम्म यो सिपारोल गाविसको अध्यक्ष बनेर काम गर्ने एउटा अवसर पनि पाएका थिएँ। हामीले यो विकास निर्माणमा लगाउन सकेका छौँ। उहाँहरूको आगमन भएको मैले जानकारी यहाँहरूमाझ गराएको थिएँ र उहाँहरूले यो आफ्नो घर आश्रमको लागि यो निर्माणको लागि उहाँले आज निर्माण सुरु भएकै दिनमा आएर एउटा नम्बर टिपाउनु भएको छ। उहाँले उहाँको परिवारबाट यस आफ्नो घरको मन्दिर निर्माणको लागि आफ्नो घर आश्रमको त्यो पनि एउटा सेवा मन्दिरको रूपमा रहेको छ। उक्त आश्रमको लागि उहाँले 3,01,101 रुपैयाँ प्रथम मैं इस पावन भूमि में विराजमान डोलेश्वर महादेव जी के चरणों में धूप लगाता हूँ। आज के कार्यक्रम के मंचासीन अतिथि, सभा में उपस्थित साथियों, मातृशक्ति, अपना घर आश्रम। ज़्यादातर साथी सोचते हैं कि दीन दुखी असहाय लावारिस बीमारों का एक आश्रम होता है जहाँ पर ऐसे दीन दुखी असहाय लोग रहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये साक्षात परमात्मा का मंदिर होता है और इसमें मानव के रूप में परमात्मा विराजते हैं। इसीलिए इनको प्रभु जी कहते हैं। ऐसा नहीं हम प्रभु जी कहते हैं, ये प्रभु जी होते हैं। कैसे होते हैं? आज तक अगर किसी का कहीं कल्याण हुआ है तो कल्याण करने वाली एक ही शक्ति है, वो है परमपिता। ऐसा कभी आज तक देखा नहीं गया कि उसका कल्याण न हुआ हो। अगर इनकी सेवा करने से हर एक का कल्याण हुआ है तो ये प्रभु जी हो गई, सीधी सी बात है। अपना घर नाम से हम आश्रम कहीं नहीं खोलते, एक विचारधारा है। सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म, सेवा ही पूजा, सेवा ही आराधना, ये विचारधारा है। इस विचारधारा को जो लोग पसंद करते हैं वो उसके साथ बोलते हैं। अब तक 4 लाख से ज़्यादा लोग इस विचारधारा के साथ बोलिए हैं और इसको पूर्ण रूप से अपना रहे हैं। ईसाई नहीं मानते, किसी को मोहम्मद नहीं मानते, किसी को जैन नहीं मानते, लेकिन ऐसा सर्वमान्य धर्म है दीन दुखी असहाय के रूप में प्रभु जी की पूजा करना। इसको सभी एक मत से मानते हैं, इसमें किसी की दो राय नहीं होती। कहीं पर भी आप जाके देख लें तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। इस प्रकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। बात आती है संसाधनों की। ये परमात्मा का काम है। संसाधनों की जिम्मेदारी पूरी परमात्मा ने ले रखी है, हम सिर्फ अपना काम करें। एक पटक जोरदार तालीको साथ उहाँलाई सम्मान गरौँ। र आफ्नो घर आश्रम नेपाल को शिलान्यास स्थापना इस केदारनाथ डोलेश्वर भगवान के शिरमा उहाँको काखमा हामी बस्नु पाएको ठुलो सौभाग्य, ठुलो जन्मजन्मान्तरको पुण्य पुरुषार्थले आज हामी यहाँ स्थान प्राप्त गरेका छौँ, जसले सेवा गर्न अवसर पनि प्राप्त गरेका छौँ। केदारनाथ जी को शिरमा हामी यहाँ छौँ, उहाँको काखमा छौँ।
त्यसै बीचमा हामी उहाँकै बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ कि भगवान शिव को स्वरूप के हो। श्रीमद् भगवद गीता, भागवत, उपनिषद सभी में भगवान शिव की अत्यंत चर्चा है। वो देवादिदेव भगवान शिव, संपूर्ण देवता उनके चरण वंदना करते हैं और संपूर्ण मानव जाति जहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है वो स्थान है भगवान शिव। इसलिए हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि भगवान राम ने भी कहा है कि शिवपद कमल जिन्हि रति नाही, ते नर सपने न मोहि सुहाई, कि जिनको भगवान शिव के चरणों में जिनको प्रीति नहीं है वो मनुष्य मुझे स्वप्न में भी प्रिय नहीं है। भागवत में उल्लेख है कि शिव पहले 100 थे। 100 माने लाश, मुर्दा, किंतु पार्वती ने उन्हें हिलाया डुलाया, जगाया और ध्यान में बैठाया। कभी कभी श्री पार्वती देखती थी कि शिव तो ध्यान में बैठे हैं लेकिन यहाँ है नहीं। जब निरीक्षण करती तो शिव जो है मृत लोक के अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हुए दिखाई देते थे। पार्वती ने तलवार उठाया और मृत लोक के अप्सराओं को काटकर गिरा दिया और शिव को लाकर पुनः ध्यान में बैठाया। इस तरह से शिव ध्यान करते करते एक दिन शिव सच्चिदानंद स्वरूप हो गए। शिव पहले 100 थे। 100 माने होता लाश, मुर्दा। उस शिव तत्व, हर एक व्यक्ति के अंतराल में शिव तत्व की व्यवस्था है, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए प्रेम। प्रेम ही पार्वती है। जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं है तब उस परमात्मा की ओर अग्रसर ही नहीं होंगे। आप लोग अतिथि है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और अतिथि देवाय, हमारे उसमें संस्कार में कहते हैं कि अतिथि देवाय नमः, अतिथि को देवता माना जाता है। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं एक वक्ता का फर्ज होता है समय की मर्यादा को ध्यान में रखना। वक्ता जो होता है उसका धर्म होता है समय की मर्यादा को ध्यान में रखना। यहाँ मंच में 7 आदमी थे, अभी 3 आदमी बैठे हुए हैं, 4 आदमी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये भरा हुआ था, अभी 30% आदमी यहाँ नहीं है। उसके जिम्मेवारी क्या है कि हमने समय की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। मैं कहता हूँ आयोग महोदय की मैं आलोचना नहीं कहता हूँ, मगर हम वक्ता का धर्म यह बनता है कि श्रोता की मानसिकता क्या है, सुनने वाले की मानसिकता क्या है। मैं लंबा नहीं करूंगा। सुनने वाले की मानसिकता क्या है, कहीं ये तो नहीं है कि मैं माइक मिल गया और मैं इसका पिन ही नहीं छोड़ू। लोग सोचे अरे ये कब बोलते हुए बंद होंगे। इसलिए मैं समय की मर्यादा रखते हुए पुनः इस संस्था के अध्यक्ष महोदय से, नेपाल जैन परिषद की तरफ से, नेपाल जैन परिषद की तरफ से ये प्रतिबद्धता दिखाना चाहता हूँ, ये प्रतिबद्धता कहता हूँ कि आइए मिलिए। मैं एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार हूँ। नेपाल जैन परिषद के अध्यक्ष के नाते से मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। आइए हम मिल बैठ के काम करें। समय की सीमा है, फिर भी मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया जैसा लगता है। नहीं बोलते बोलते भी कुछ ज्यादा बोल दिया लगता है। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय नेपाल। धन, वचन र कर्मद्वारा मेरो तर्फबाट निरन्तर साथमा हिजो पनि थिएँ, आज पनि छु र भोलि पनि रहनेछु। आजको लागि कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। ओम जय।